आप 68-69 से इस संगठन में काम कर रही हैं सक्रिय रूप से। क्या बदला तब जब आप काम कर रही थी, उस समय क्या चुनौती थी, और आज जब काम कर रहे हैं तो किस प्रकार का बदलाव महसूस कर रहे हैं? लोग कितने रिसेप्टिव हुए हैं या कितना लोगों का एक तरह से आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है? मैं दो अलग बातें बताएंगी, एक तो भारत की और फिर जी, उस पे भी मैं आऊंगा। देश की। तो भारत में पहले तो मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बहुत भ्रांतियां थी। लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो हम बातें बताते हैं फिलॉसफी की, वो स्क्रिप्चर से कुछ भिन्न है, तो उनको कई प्रकार के मन में डाउट्स होते थे। परंतु अभी जैसे ही उन्होंने देखा है कि काम क्या चल रहा है और अपने पास जो 40 विंग्स है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रोफेशनल, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के लोगों की सेवाएं होती है। तो जैसे हमारा रूरल विंग है, उसमें बहन भाई दोनों ही इकट्ठे हैं, तो वो जाकर के गांव-गांव में सेवा करते हैं। तो उसमें डी एडिक्शन का भी प्रोग्राम हो जाता है, उसमें फिर लोगों को लिटरेसी भी सिखाती हैं, कईयों के पास तो क्लेanलीनेस, हाइजीन की भी बातें सिखाते हैं और फिर ज्ञान की भी बातें सिखाते हैं। तो ये जिस प्रकार से वो जो सोशल एस्पेक्ट होता है अपना सेवा का, उससे मुझे लगता है कि भारत में हम बहुत आगे बढ़े हैं। तो भारत में आजकल तो आप भी जानते होंगे, ब्रह्मा कुमारी के लिए अच्छा रिस्पेक्ट है। और विदेश में जब हमने पहले शुरू किया था 1971, अपने फर्स्ट सेंटर लंदन में खुली थी, तो उस समय वहां पर मेडिटेशन एक हिप्पीज के लिए था। सब आम तौर पर लोग नहीं मानते थे कि हमारे लिए कोई इसमें कुछ फायदा होगा, परंतु आजकल हर क्षेत्र के लोग मानते हैं, चाहे बिजनेस लीडर्स, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, चाहे कोई भी, आप यू नेम इट, और सबको इंटरेस्ट है आजकल मेडिटेशन में। और बहुत सारे रेफरेंसेस भी देती हैं कि हाँ, आप लोग मेडिटेशन करो। कई कंपनीज है जो हमें बुलाती है, वैल्यूज ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, इस प्रकार के टॉपिक्स पर आप किस तरह से लोगों को समझा करके उनके जीवन में कुछ फायदा हो, ये आजकल वातावरण है कि मेडिटेशन द्वारा प्राप्ति है।